Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कोई भी आप एक सैम्पल पेपर मार्केट से ख़रीद लीजिए जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। प्री बोर्ड स्पेशल शीट्स चल रही हैं। आज तीसरी शीट भी हमने आपको भेज दी है। कोई आपकी प्रॉब्लम हो उसे व्हाट्सएप पे डालिए तो ऑनलाइन हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सब टच टू द प्री बोर्ड हैं, जिससे आप लोगों का प्री बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे से हो सके। आइए आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। फाइंड F1 एंड F2 इफ मीन इज, मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 166 होल 9 अपॉन 26, ठीक है। एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, क्वेश्चन में दिया हुआ है 52। सेम डिजिट में ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। चलिए क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं सबसे पहले और फिर फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। टेबल बनाते हैं सबसे पहले, सॉरी ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैं पहले ऐसे दो क्वेश्चन आपको रेगुलर चैप्टर पढ़ाते समय करा चुका हूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दोबारा करा रहा हूं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पर XI आएगा। जब भी हमें कोई मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन निकालना हो ना तो हम लोग हमेशा डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करना चाहिए जिससे काम जल्दी हो जाए। तो 140 से 150, और जब कैलकुलेशन बड़ी हो और डाटा बड़ा हो और मिसिंग वैल्यू ना निकालनी हो तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए, वहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, और आपकी कैलकुलेशन कम होने से आपका समय बचता है एग्जाम में और क्वेश्चन का आंसर भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो 160 से 170, 170 से 180, अगला है 180 से 190, उससे अगला है 190 से 200, और अगला कॉलम है टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन के अंदर बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 5, उसके बाद नाम है F1, ठीक है। उसके बाद नाम है, वैल्यू है 20, फिर नाम है F2, इसके बाद आपके पास वैल्यू है 6 और उसके बाद वैल्यू है 2। चलिए XI निकालते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट XI। XI इज द मिड वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे कि ये XI कौन है। XI इज द मिड वैल्यू, ये देखिए। अनदर नेम इज क्लास मार्क्स। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। वैसे आपको मालूम है कि 140 और 150 के बीच में 145 आएगा, यहाँ पर 155 आएगा। आप देख रहे हैं 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। पूरे कॉलम की रेल बना दीजिए, 10-10 प्लस करते जाइए तो आपका पूरा कॉलम बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, एक बार सिमेट्री देखिए और फटाफट लिखते चले गए। अब मुझे बनाना है FI XI का मतलब हुआ कि मुझे FI को XI से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस किया 22, 5 1 जा 5 और प्लस 2 7। चलिए ये हो गया 155 F1। चलिए ये हो गया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 प्लस 1 3 और 2 1 जा 2 प्लस 1 3। चेक कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 1 3, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 12, बिल्कुल ठीक। ये हो गया 175 F2। इनको प्लस करते हैं, 6 5 जा 30 और 51 और 1110,
2 5 जा 10, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना 3। ठीक है, आइए एफ आई एक्स आई का टोटल करते हैं। एफ आई एक्स आई के टोटल को बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। जिसका भी आपको टोटल करना हो ना, उससे पहले आप सिग्मा एफ आई सिग्मा शब्द लगा दो। ठीक है, एफ आई एक्स आई तो कितने सारे हैं, इन सबको आपको टोटल करना है। चलिए, ये दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों को तो टोटल से अलग रखेंगे। किस किस को, 155 F1 प्लस 175 F2 को टोटल से अलग रखेंगे। तो किन तीनों को प्लस करना है, 725 को और 3300 को और 1110 को और 390 को, इन्हें प्लस करना है। बाकी तो अनलाइक टर्म है, ऐसे लिखेंगे। 5 का 5, 9 और 1 10 और 2 12, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8 और 7 15, 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया 5525। एक बार टोटल जरूर चेक करते रहिएगा। चलिए एफ आई का टोटल करते हैं। 5 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 2 33। तो सिग्मा एफ आई का टोटल हो गया 6 और 2 8 और 5 13, 33 हो गया। 20 5 25 और 6 33 प्लस क्या लिखूं, F1 और प्लस क्या F2, ये देखिए। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई का टोटल हो गया 33 प्लस F1 प्लस F2। तो मैं अलग से लिख रहा हूं कि सिग्मा एफ आई क्वेश्चन के अंदर आपका प्लस करके 33 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है। और बताइए सिग्मा एफ आई यानी कि टोटल, क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वेशन का टोटल क्या दिया हुआ है, 52। तो आप इसकी जगह 52 पुट कर देंगे और यहाँ आपकी एक इक्वेशन बनने जा रही है। 33 को 52 में से इधर आकर आप माइनस कर देंगे तो ये 19 बच जाएगा। ठीक है, 12 में से 3 गए 9 और 4 में से 3 गया 1, 19 इक्वल F1 प्लस F2। राइट, ये आपके पास पहली इक्वेशन तैयार हो गई। चलिए मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन का सिंबल होता है एक्स बार और फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बताइए मीन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 166 होल 9 अपॉन 26 इक्वल, बताइए सिग्मा एफ आई आपके पास कितना आया था, एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपके पास आई थी 5525 प्लस 155 F1 प्लस 175 F2 और अपॉन, बताइए सिग्मा एफ आई का टोटल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये रहा कितना 52। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 26 की 166 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 9 को प्लस करते हैं। तो 6 6 जा 36, 36 प्लस 9 हो गया 45 और ये हो गया 5 और 45 ये हो गया 6 6 जा 36 प्लस 2 और ये 2 और 3 और ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 2 4 हो गया 4325 और नीचे क्या लिखा हुआ है 26। चलिए और इधर लिखा हुआ है 5525 प्लस 155 F1 प्लस 175 F2 और अपॉन कितना 52। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 26 2 जा 52 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6, 2 चौक 8 इक्वल 5525 प्लस 155 F1 प्लस 175 F2। अब क्या करेंगे, इसको इधर आकर माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 गया 5 और 14, 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और ये हो गया 155 F1 प्लस 175 F2। मुझे लगता है तीनों नंबर 5 से कटते हैं, जरा काटते हैं। 5 3 जा 5 1 जा प्लस 5 3 जा 5 5 जा 5 6 जा 30 और 1 5 2 जा 10 5 5 जा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। जरा यहां से F1 का आंसर निकालिए, क्या आएगा 19 माइनस F2। बताओ ये किसका आंसर आएगा, ये F1 का आंसर आ गया 19 माइनस F2। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इस इक्वेशन नंबर 1 में से मैं F1 की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। देखिए 31
अब मैं F1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये रही, क्या है 19 माइनस F2, और आगे लिखा हुआ है प्लस 35F2 इक्वल 625। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 19 बन जा 19 का 9, 19 3 जा 57, और 57 में 1 प्लस करेंगे तो 58, माइनस 31F2 प्लस 35F2 इक्वल 625। ये 589 इधर आकर माइनस हो गया, 625 में से 589 को माइनस कर दिया, और ये दोनों F2 हैं तो प्लस के 4 F2 बच गए, तो 4 F2 की वैल्यू हो गई, माइनस करिए, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 8 गए 3, और 4 चला गया डिवाइड में, तो F2 की वैल्यू मेरे पास इस समय 9 आ गई। ठीक है, क्या लिखूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या आती फर्स्ट इक्वेशन, F1 इक्वल्स 19 माइनस F2, तो F1 की वैल्यू निकालने के लिए 19 माइनस F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास F1 का आंसर आ गया 10। तो बोलिए F1 की वैल्यू 10 आ गई और F2 का आंसर 9 आ गया। ये मेरे इस क्वेश्चन का खूबसूरत सा आंसर हो गया। देखिए, अगर एक भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो आपका सारा समय खराब हो जाएगा, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। आप इसे एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन बताइए अच्छे से समझ में आया कि नहीं, बताइए। तो सबसे पहले FI का टोटल किया और 52 के इक्वल रखा, एक इक्वेशन बनाई। फिर सिग्मा FI XI का टोटल किया और मीन के फॉर्मूले में सब कुछ पुट किया, सिग्मा FI की जगह 52 लिखा, सॉल्व करते गए कैलकुलेशन को। फर्स्ट इक्वेशन से F1 का आंसर यहाँ पुट कर दिया, आपकी मर्जी है, आप दोनों को बैलेंस करके कर देते तब भी सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाता या ऐड करके आंसर आ जाता। ठीक है, तो F1 F2 के आंसर आ गए। ये मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है, डबल मिसिंग वैल्यू का, इसलिए 2 पहले कराए और 1 अब करा दिया, 3 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करा चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, अब दूसरे मेथड से करेंगे जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहले ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। लिखा हुआ है फाइंड द मीन, क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड द मीन। चलिए मैं सबसे पहले आपके सामने लिख रहा हूं मार्क्स, उसके बाद लिख रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए मार्क्स में जो कॉलम इस समय मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बिलो 10, फिर लिखा है बिलो 20, फिर लिखा हुआ है बिलो 30, फिर लिखा है बिलो 40। बिलो की जगह लेस देन शब्द भी आ सकता है, एक ही बात है, 10 से नीचे या 10 से कम। ठीक है, अब बताइए, इसके बाद लिखा हुआ है बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 90 और बिलो कितना 100, ये देखिए। ठीक है, चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है। ठीक, आगे चलते हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है। आगे चलते हैं, 17 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है। उसके बाद 29, उसके बाद 44, और उसके बाद 60, उसके बाद 70, और 70 के बाद 78, उसके बाद 83, और 83 के बाद 85। अब मुझे बनानी है टेबल, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लिखता हूं क्लास इंटरवल। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा बताइए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद सबसे पहले फिर मैं क्या कॉलम लिखूंगा, XI। ठीक, और XI के बाद मेरे पास नाम आएगा DI इक्वल XI माइनस A। फिर मेरे पास नया कॉलम आएगा FI DI। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बिलो 10 का मतलब क्या हुआ, 10 से कम, तो यानी कि 0 से 10। बिलो 20 का मतलब 10 से ज्यादा लेकिन 20 से कम, तो 10 से 20। अगला कॉलम 20 से 30, अगला कॉलम 30 से 40, 40 से 50, बिलो 50 का मतलब 40 से 50, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस सब में चल रहा है।
अगला कॉलम 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। मैंने आपको एक बात याद होगी, अगर आपको मैंने आपको बताई थी कि जब भी यहाँ लेस देन दे रखा हो, बिलो दे रखा हो, अबव दे रखा हो, मोर देन दे रखा हो, तो जो एक कॉलम होगा ना, ये कॉलम होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी कि CF का। और पहले मुझे CF से क्या बनाना है, F। कैसे करेंगे, पहली एंट्री को सेम लिखेंगे, ये देखो 5, 9 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना 4, 17 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8। सोच के देखो, ठीक है। तो ये सब कैसे किया जा रहा है, देखो 20 से कम कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से कम नंबर है, 9। लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से तो कम है लेकिन 10 से ज्यादा है, तो केवल 4, क्योंकि इन 9 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से कम है। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट टोटल इंट्रो जो वैल्यू है वो बताता है, राइट। तो यहां मैंने जैसे ही क्लास इंटरवल अलग किए, अब ये CF को F बनाने का तरीका क्या है, पहली एंट्री सेम, अब नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाओ। अब 29 में से आप 17 को माइनस करो तो कितना बच गया 12, ठीक है। और 44 में से 29 को माइनस करो तो 14 में से 9 गए, बच गया 5, और 3 में से 2 गया 1। 60 में से 44 को माइनस करो तो ये बच गया आपके पास 16। 70 में से 60 माइनस करो, बच गया 10। और 78 में से 70 गया तो बचा 8। 83 में से अगर आप 78 को माइनस करोगे तो बचेगा 5, और 85 में से 83 का बच गया 2। आप इस सब का टोटल करके देख लीजिए, 100% सिग्मा FI की वैल्यू क्या आएगी, जो CF की लास्ट एंट्री है, यानी कि 85। बताइए, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में मीन निकालना है। चलिए सबसे पहले XI निकालते हैं। XI मिड वैल्यू को बोलते हैं। मिड वैल्यू का मतलब 0 और 10 के बीच में 5 आ रहा है, 10 और 20 के बीच में 15 आ रहा है, 20 और 30 के बीच में 25। आप देख रहे हैं 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, बस लिखते चले जाओ फटाफट। और क्या, 45, इसके सामने 55, इसके सामने 65, इसके सामने 75, इसके सामने 85 और इसके सामने 95। थोड़ा मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। ये यहां आएगा, कितना था, 17 में से 9 में से 5 गया 4, 17 में से 9 गए 8, 29 में से 17 को माइनस किया तो 12, और 44 में से माइनस करेंगे तो बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे 15। 16 को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटो देते हैं, थोड़ा ठीक से चमक जाएगा। ये देखिए 16। चलिए अब निकालते हैं DI। ये A कौन है, A है एज्यूम्ड मीन। इन सब के बीच में आप जिस नंबर पर हाथ रख दोगे ना, उसी का नाम A है। लेकिन हम लोग बीच वाली वैल्यू मैंने आपको बताया था इसलिए लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 ऊपर से और 1 2 3 4 नीचे से, तो बीच में नंबर आ रहा है 45। तो बताइए A की वैल्यू को हम लोगों ने क्या ले लिया, A की वैल्यू हमने 45 ले ली। चलिए कितने सारे XI हैं, सब में से A को माइनस करते हैं। चलिए 5 में से 45 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 40। देखो 5 में से 45 को माइनस किया, अब 15 में से 45 को माइनस करो, हर XI में से इस 45 को माइनस करेंगे, तो 15 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 30। 25 में से माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 20। आप देख रहे हैं 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, रेल बना दो, अब करने की जरूरत नहीं। माइनस का 10, 0, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40 और प्लस का कितना 50। 1 2 3 4, नीचे से 5 नंबर छोड़ दिए, ऊपर से 4 छोड़ दिए। आपकी मर्जी है 45 ले लो, आपकी मर्जी है 55 ले लो, ठीक है। अब नाम आया FI/DI। चलो FI को DI से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया माइनस का 200, माइनस का, देखो कहीं कोई बड़ी कैलकुलेशन आई नहीं रही, और देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। माइनस का 160, माइनस का 120, 15 को 0, और ये हो गया प्लस का 160, और ये हो गया प्लस का 200, और ये हो गया प्लस का 240, और ये हो गया प्लस का फिर से 200, और ये हो गया 52 या 100, ठीक है। अब देखो
200 से 200 कट गया, माइनस 160 से प्लस का 160 कट गया, और कोई नंबर कट रहा है? नहीं कट रहा। ये चेक कर लेते हैं, 4 दिया 12 और ये ठीक है बिल्कुल। अब ये देखो माइनस के करके क्या आता है, ये हो गया 12 दूनी 24, माइनस का 240, और इनको करके क्या आता है 2 और 2 4 और एक 5, 540, तो 540 प्लस का, चलिए अब इनका टोटल करते हैं, सिग्मा FIDI, तो 0, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गया 3, प्लस के 300 आ गया। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं मीन का। मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। चलिए a की वैल्यू आपने क्या ली थी 45, प्लस कौन बताएगा सिग्मा FIDI आपका कितना आया 300, और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 85। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 6 जा और 5 17 जा। अब 45 प्लस 60 को किससे डिवाइड करें, 60 को 17 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं फिर हमारा क्या आंसर आएगा। चलिए पहले 60 को 70 से डिवाइड करते हैं, 60 को 17 से, 17 3 जा 51, माइनस करके 9 आया, पॉइंट लगाकर 0 लगाई, 16 17 5 जा 85, माइनस करके 5 आया, एक 0 लगाई, 17 दूनी 34, माइनस करके 16 आया, पॉइंट के 2 प्लेस तक निकाल दिया, बहुत है। ठीक, चलिए 45 में 3 प्लस करिए, आपका आंसर आ गया 48.52, और एक 0 जब और लगाएंगे तो ये नंबर 8 पर चलेगा, 8 से 56 और 8 8 और 5 13, 9 भी चल सकता है, 9 7 63 और 9 एकम 9 और 6 15, 9 चलेगा। तो पॉइंट के 3 प्लेस तक निकाला तो तीसरा नंबर 5 से बड़ा है, तो 5 2 9, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 48.53 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 9 5 से बड़ा है ना, तो पॉइंट के 2 करेक्ट प्लेस तक निकालने के लिए हमने 1 प्लस कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया, और जिस बुक में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें भी 48.53 ही लिखा हुआ है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इज 48.53। बताइए, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको मीन में मिसिंग वैल्यू का कराया, और एक क्वेश्चन मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से कराया, जिससे दोनों के दोनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में आपके पास आ जाएं, और दोनों इस तरह के क्वेश्चंस थे जो बोर्ड के एग्जाम में कई आ चुके हैं। आइए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग अब मोड निकालेंगे, मोड। चलिए मैं आपके सामने मोड वाला एक क्वेश्चन कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन है फाइंड द मोड, उसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और नया कॉलम मोड में कोई नहीं बनता, बस ध्यान रखना है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख रहा हूं IQ स्कोर, जिसका नाम क्लास इंटरवल ही है, ठीक है, और दूसरे कॉलम में लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए मेरा पहला कॉलम है 80 से 90, अगला है 90 से 100, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, अगला है 100 से 110, अगला है 110 से 120, 120 से 130 और 130 से 140। ये देखिए, चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखिए, सबसे पहली एंट्री है 6, फिर है 9, 9 के बाद है 16 और 16 के बाद है 13, फिर है 4 और फिर है 2। ठीक, चलिए मैं आपको पहले मोड का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू छांटने में दिक्कत ना हो। लीजिए, आपको भी मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी यही लिखेंगे, लेकिन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। चलिए कौन बच्चा बताएगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू बताइए कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू का नाम है 16, तो ये हो गया F1, ठीक है।
सबसे बड़ी वैल्यू जो भी होगी उसका नाम F1। कौन बताएगा? इससे पहले वाला नंबर कौन है? F0। और इससे अगला नंबर कौन है? F2। तो देखिए मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, सिंस सबसे बड़ी वैल्यू F1 का आंसर 16 है, इसलिए इस क्लास इंटरवल का स्पेशल नाम होगा। तो इसका नाम होगा मॉडल क्लास। किसको बोलते हैं मॉडल क्लास? जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास इंटरवल होता है उसका नाम होता है मॉडल क्लास। अब आपका आंसर इसी क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, ये बात पक्की हो गई 100%। ठीक है, अब बताइए जो आपने मॉडल क्लास छाटा उसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई? 100। और इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? एच को क्या बोलते हैं? क्लास साइज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब बताइए F1 से ऊपर वाली एंट्री क्या हो गई? F0। और F1 के बाद वाली एंट्री क्या हो गई? F2। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नाम F1, उससे ऊपर वाला F0 और उसके बाद वाला F2 और F1 के सामने वाले क्लास इंटरवल का स्पेशल नाम आपको लिख के बताना पड़ेगा मॉडल क्लास। क्योंकि जब तक मॉडल क्लास सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप लोअर लिमिट कौन सी लेंगे? लोअर लिमिट तो बहुत सारी है, आपको लोअर लिमिट मॉडल क्लास की ही लेनी है और डिफरेंस भी इन्हीं के बीच का लेना है। आइए धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर गजब आता है कि नहीं। चलिए L की जगह लिखेंगे 100 प्लस बड़ा ब्रैकेट, F1 की जगह लिखेंगे 16 माइनस F0 की वैल्यू है 9 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 9 माइनस F2 का आंसर है 13 बड़ा ब्रैकेट बंद और H का आंसर है 10। आइए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन गजब हो जाए। 16 में से 9 माइनस किया 7, 32 माइनस 13 में 9 प्लस करो, 9 और 3 12 और 1 और 1 2 और बाहर ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है? 10। चलिए 100 प्लस 7 अपॉन जरा 32 में से 22 को माइनस कर दीजिए तो मुझे लगता है 10 बचा। ठीक है, और इस 10 से 10 कट गया। 100 प्लस 7, बताओ आपका आंसर 107। बताइए इसी मॉडल क्लास के बीच में आया कि नहीं आया? ये देखो मॉडल क्लास के बीच में ही आपका आंसर आया, तो आपका आंसर हो गया 107। बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर आप कहें तो मैं और कर देता हूं जिससे थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस खूब बढ़िया हो जाएगी और समझ में आ गया हो तो फिर छोड़ देते हैं। बताइए कैसे करें, एक क्वेश्चन और करें या फिर छोड़ दें? बताइए। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं आसान सा, खूब अच्छा सा, जिससे मोड आपका पक्का हो जाए। लीजिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं जिसमें हेडिंग है हमारा फाइंड द मोड, द नंबर विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द मोड। चलिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मार्क्स, उसके बाद आएगा हेडिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए मार्क्स के कॉलम में मैं आपके सामने लिख रहा हूं 0 से 10, अगला 10 से 20, अगला 20 से 30, अगला 30 से बोलो क्या 40 और उससे अगला 40 से 50। चलिए अब है वैल्यू 6, 10, बताओ कितना? 12, 32 और 20। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये देखिए मैं आपके सामने सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, जिससे फॉर्मूला लिखने से पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें चाहिए। F1 माइनस F0, नीचे भी यही सीरियल 2 लगाकर F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई क्लास साइज का नाम है H। चलिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करिए कौन सी है? 32, सबसे बड़ा नंबर है देखो 32। तो 32 कौन हो गया? F1। F1 से पहले वाला नाम F0, F1 के बाद वाला नाम F2 और F1 के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम 30 से 40। अब आपका जो आंसर आएगा ना, अब आपका आंसर 30 और 40 के 100% बीच में आएगा। चलिए तो क्या लिखूं? सिंस F1 का आंसर 32 है, इसलिए F1 के सामने वाला बताइए कौन? मॉडल क्लास। बताइए मॉडल क्लास क्या है? 30 से 40। और जो आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट किया ना उसी की लोअर लिमिट क्या लेंगे? 30 और उन्हीं के बीच का डिफरेंस लेंगे H, जिसको बोलते हैं क्लास साइज। अब बताइए F1 के ऊपर की एंट्री कौन है? F0 और F1 के बाद की एंट्री कौन है? F2। चलिए आइए इस फॉर्मूले के अंदर धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं
जिससे हमारा गजब आंसर आ जाए। बताइए एल की वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू थी 30 प्लस, चलिए F1 का आंसर 32 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 32 माइनस 12 माइनस 20 और ब्रैकेट 1 और h की वैल्यू है हमारे पास 10। चलिए 30 प्लस आपका आंसर 30 और 40 के बीच में आने वाला 100%। चलिए माइनस करिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 64 माइनस ये हो गया 32 और इंटू कितना 10। चलो भाई 30 प्लस 20 अपॉन 32 इंटू 10, देखो कुछ ये कटता है कि नहीं, 32 ही आएगा ना। चलिए 2 से काटते हैं, 2 16 जा और 2 5 जा, 2 8 जा और 2 10 जा, तो बताइए 30 अपॉन, फिर ये कट रहा है 2 5 जा 2 4 जा 25 अपॉन 4। लो भाई फटाफट 25 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। आपका आंसर आ गया 36.25। ये लीजिए द मीन स्कोर इज 36.25 ऑफ द फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, जिस बुक में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यही आंसर है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं जिसमें मीडियन निकालते हैं। अभी तक हमने मीन निकाला, अभी तक हमने मोड निकाला और अब हम निकालेंगे मीडियन। और कल हम 3-4 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के ऐसे करेंगे जिसमें हम एक ही क्वेश्चन के अंदर मीन भी निकालेंगे, मोड भी निकालेंगे और मीडियन भी निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड द मीडियन। एक क्वेश्चन मीडियन का भी करते हैं जिससे मीडियन भी हमें याद आ जाए। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्लास इंटरवल और उसके बाद लिख रहा हूं नंबर ऑफ फैमिलीज। पहला कॉलम है मेरा 0 से 100, अगला है 100 से 200, अगला है 200 से 300 और अगला है 300 से 400, राइट। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है जिससे थोड़ा सा मीडियन भी हमारा पक्का हो जाएगा। और कल हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर नए फॉर्मूले से मीन मोड मीडियन निकालेंगे। तो आप रोज क्लास अटेंड करते रहिए जिससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। तो इसकी वैल्यू है 40 और ये है 39। डेली हम आपको एक प्री बोर्ड स्पेशल शीट भेज रहे हैं, जो बच्चे उनको करेंगे उनको एग्जाम में जरूर फायदा होगा। क्वेश्चन वो आए ना आए लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनके जैसे क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेंगे। मीडियन निकालना है तो चलिए पहले मैं आपके सामने मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मीडियन इक्वल्स फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। ठीक है, अब ये सब है क्या, आइए देखिए इसका जो टोटल आएगा ना उसको n बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो टोटल आएगा उसको क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। 9 4 13 और 4 17 और 1 18, 4 और 1 5 और 3 8, 3 11, 188 इसका टोटल है। चलिए अब निकालते हैं हेडिंग CF। ये कौन है, फ्रीक्वेंसी है और अब CF निकाला जा रहा है। देखिए कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली एंट्री सेम रखते हैं 40 में 39 प्लस करो 79 में 34 प्लस करो 9 और 4 13 और 7 3 10 और 1 11, 113 में 30 प्लस करो 3 और 1 4 143 में 45 प्लस करो 5 और 3 8 4 4 8। जो भी इस फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा ना वो CF की लास्ट एंट्री आ जाएगा। अगर ये दोनों मिल गए सेम हो गए तो समझिए आपने CF ठीक बनाया। ठीक है, चलिए अब n की वैल्यू कितनी है 88, 188। अब जरा n का हाफ करते हैं, करिए 188 का हाफ, 2 9 जा और 2 4 जा। अब बताइए ये जो 94 आ रहा है देखते हैं सबसे पहले किससे छोटा है। 94 40 से बड़ा है, 94 79 से बड़ा है, 94 113 से छोटा है। जिससे ये छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। तो लिखूंगा मैं मीडियन
क्लास बताओ कितना, 200 से 300। अब आपका आंसर इसी के बीच में आएगा। आया समझ में? पूरी एक्सरसाइज कराई हमने आपको, 3 वैरायटी के क्वेश्चंस कराए आपकी, आप ध्यान से देखिए। 94 40 से बड़ा है, 94 79 से बड़ा है, लेकिन 94 सबसे पहले 113 से छोटा है। तो जिससे ये सबसे पहले छोटा है उसके सामने वाला क्लास इंटरवल हो गया मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट हो गई 200। मीडियन क्लास की ही लोअर लिमिट देखनी है और इन्हीं के बीच का डिफरेंस देखना है h, ठीक है। और n/2 भी पता चल गया, nb, और सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई 34, और फ्रीक्वेंसी के सामने से ऊपर वाले नंबर का नाम क्या हो गया, cf, ठीक है, क्योंकि 113 34 में 79 को प्लस करके आया था, तो ये हो गया 79। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए क्वेश्चन में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। कौन बताएगा? एल की वैल्यू, एल की वैल्यू है मेरे पास 200 प्लस, बताओ भाई n/2 कितना आया था, 94, और CF की वैल्यू कितनी थी, कहाँ गया CF, CF है 79, और अपॉन बताइए F की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 34, राइट। और H का मतलब क्लास साइज, वो आपके पास आया 100। चलिए सॉल्व करते हैं। 200 प्लस, जरा 94 में से 79 को माइनस करते हैं, आई थिंक 15 आएगा, और अपॉन 34 और इंटू कितना 100, काट देते हैं, 217 जा और 250 जा। चलिए 200 प्लस ये हो गया 750 अपॉन कितना 17, देख लो आप, 15 पंजे 75। अब इसको 17 से डिवाइड करते हैं। चलिए 200 प्लस ये हो गया 17 चौका 68, फिर 4 4 जा 17, 17 1 जा 17 1 जा, और ये चलेगा 7। तो आपके पास आंसर आ गया इनको प्लस करके 244.117, और तीसरा नंबर आपके पास 7 है जो 5 से बड़ा है, तो आंसर हो गया 244.12। बताइए, तो ये आपके पास 244.12 मोड आ गया। अब देखिए जो आंसर आया वो देखिए 200 और 300 के बीच में आया कि नहीं आया, आया ना, तो इसलिए बिल्कुल सही आंसर एकदम आपका आ रहा है 244.12। इट इज द मेथड टू फाइंड द मीडियन। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जितने क्वेश्चंस हमने रिवीजन कराए ये सब बोर्ड में आई हुई डिजिट्स हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके भी प्री बोर्ड के एग्जाम में मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, तो ये बड़ा क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप प्रैक्टिस रखिए। कल भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, कल का दिन भी स्टैटिस्टिक्स के ही नाम रहेगा, प्लस वो क्वेश्चंस जो आपकी प्रॉब्लम होंगे आप हमें व्हाट्सएप पे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, राधे राधे।